हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो कि बीएड और बीटीसी को लेके जो विवाद चल रहा था तक कि बीएड वाले प्राइमरी में एलिजिबल रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसकी जो सबसे बड़ी बिग अपडेट आनी थी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था, वो फैसला आ गया है। 99% जो अभी के सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है कि जो बीएड वाले हैं उन्हें प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है। यानी कि जो बीएड वाले हैं उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी कर दिया है कि जो बीएड वाले हैं वो अब प्राइमरी में शिक्षक नहीं बन पाएंगे। जो बीएड और बीटीसी वालों को लेके तमाम उम्मीदें बनी हुई थी कि बीएड वाले प्राइमरी में एलिजिबल रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ गया है कि बीएड वाले अब प्राइमरी में अध्यापक नहीं बन पाएंगे। हालांकि इसकी जो एक लिखित दस्तावेज आना है, जो लिखित रिट आनी है, वो अभी शाम को आनी बाकी है। शाम को जब ये रिट आ जाएगी तो ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो फाइनली क्या फैसला है, बीएड वाले क्या बाहर हैं या फिर एलिजिबल रहेंगे। वैसे ये चीज़ बहुत हद तक कंफर्म हो चुकी है कि बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है। बिहार शिक्षक भर्ती है जहां की बीएड वालों ने फॉर्म डाले थे, वहां भी बिहार शिक्षक भर्ती में भी बीएड वालों को जो है उससे बाहर कर दिया गया है। केबीएस का जो रिजल्ट है वो भी बीएड वालों की बेस पे रुका हुआ था कि बीएड वाले प्राइमरी में जो पीआरटी केवीएस वालों ने जिन्होंने भी एग्जाम दिया था वो उस फॉर्म के जो उसका रिजल्ट आना था वो उनके अपोजिट आएगा या कैसे आएगा। तो अगर प्राइमरी से बीएड को बाहर किया जाता है तो चाहे वो केवीएस की वैकेंसी हो, चाहे DSSB की वैकेंसी हो, या जो यूपी में सुपर टेट की वैकेंसी आने वाली है, उन सभी से एनसीटी के नोटिफिकेशन आ गया है जिसमें कि बीएड वालों को बाहर कर दिया गया है। अब प्राइमरी में केवल बीटीसी वाले या फिर जिन्होंने भी जेबीटी किया हुआ है, बीएसटीसी किया हुआ है या डीएलएड किया हुआ है वही एलिजिबल रहेंगे। तो बीएड वाले जो हैं उन्हें उस चीज से बाहर कर दिया गया है, यानी बीएड वाले अब उसमें अध्यापक नहीं बन पाएंगे। उसके बाद है जो बीटीसी वाले हैं वो तो प्राइमरी में एलिजिबल रहेंगे। जो बीएड वाले हैं वो अपर प्राइमरी में, यानी कि जो अपर प्राइमरी है तो बीएड वाले भी अपर प्राइमरी में एलिजिबल रहेंगे, केवीएस में एलिजिबल रहेंगे, DSSB यानी कि जो DSSB की वैकेंसी है जो कि अपर 6 to 8 के लिए आती है, यानी कि 6 to 8 के लिए आती है, उन सभी में बीएड वाले एलिजिबल रहेंगे। तो बीएड वाले उन सभी वैकेंसियों में फॉर्म डाल सकते हैं। तो बीएड वाले ज़्यादा परेशान ना हो। बीएड वाले भी अपर प्राइमरी लेवल में या DSSB की है या केवीएस की या टीजीटी पीजीटी जो भी है, यानी कि टीजीटी पीजीटी भी है, ये सभी चीज़ों में बीएड वाले एलिजिबल रहेंगे। लेकिन प्राइमरी से बीएड वाले बाहर कर दिए गए हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसमें ये चीज बताई गई है, अगर बीएड वालों को अभी इसमें अगर ये अपडेट आ जाती है शाम को कि बीएड वाले बाहर किए गए हैं तो किसी भी स्टेट में बीएड वाले अब प्राइमरी में अध्यापक नहीं बन पाएंगे। बीएड वालों का चाहे केबीएस हो चाहे DSSB हो, जो भी है उन सभी से बाहर हो जाएंगे। तो ये अभी तक की सबसे बड़ी और सबसे बुरी अपडेट है। बीएड वालों के लिए ये न्यूज़ बहुत बुरी है। हालांकि बीटीसी वालों के लिए न्यूज़ अच्छी है क्योंकि उनका कंपटीशन अब कम हो जाएगा, लेकिन जहां तक देखा जाए बीएड वालों के लिए बहुत ही बेकार न्यूज़ है क्योंकि जो लोग जिन्होंने बिहार शिक्षक भर्ती में फॉर्म डाला था या फिर जिन लोगों ने केबीएस का एग्जाम दिया था उन सभी के रिजल्ट पर अब बहुत इफेक्ट पड़ेगा। और अगर फैसला बीएड वालों के अगेंस्ट आता है तो बिहार शिक्षक भर्ती में भी बीएड वाले अब एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो अभी तक की बिग अपडेट के साथ जो भी ये न्यूज़ है वो बीएड वालों के अगेंस्ट ही आती दिखाई पड़ रही है। शाम को इसका फाइनल डिसीजन आ जाएगा, वो आपको लवली एकेडमी पर जरूर बताया जाएगा। तो शाम का वेट कीजिए कि शाम को लिखित रूप में जो इसका फाइनल डिसीजन है वो क्या आता है। तो अभी के लिए इस न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।